साहब का पुष्पहार द्वारा स्वागत करेंगे। गुरुदेव महाराज जी को कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वरदकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम लोगों ने 10वें अध्याय को अपन ने सुन लिया, समझ लिया। अब बहुत ही बढ़िया अध्याय है जिसमें भगवान अपनी पूर्ण विभूतियों को प्रकट करते हैं, उसका नाम है विश्वरूप दर्शन। और वाकई हमने पिछले दिन सुना कि जो अच्छी चीज़ जगत में है, जो सुंदर चीज़ है वही सत्य है और वही शिव है, ऐसा हमने सुना। और विभूतियों को सुनने के बाद अब अर्जुन जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि आपने पिछले दिन सुना कि जितनी विभूतियाँ भगवान बता रहे थे वह सुनकर अर्जुन कहता है कि मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे, इतनी बार विभूतियों को सुन रहा। तो पहले तो सुनने की स्मृति, अब जो आखिरी का 10वें अध्याय का आखिरी का श्लोक जो है, अथवा भूमि एते नति ज्ञाने तर्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृष्णं एकांशेन चितो जगत। मेरे एक ही अंश में सारा जगत ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसा बोलने के बाद में कृष्ण अर्जुन के मन में ये विचार आता है कि अभी तो सुनते सुनते कान तृप्त नहीं हो रहे थे, अब एक अंश में पूरा ब्रह्मांड है, तो उसकी जानने की तो इच्छा होती है, क्योंकि सुना तो बहुत है, ये है तो देख तो लूँ है कि नहीं है, ये मन में विचार आना स्वाभाविक है। और कभी कभी आप सोचो कि जो अर्जुन देख रहे हैं, जो भगवान दिखा रहे हैं, हम भी तो अर्जुन हैं, हम भी देख सकते हैं अपने अगल बगल में, है ना, कि जितनी विभूतियाँ है परमात्मा ने ये जगत बनाया। कभी भी आश्चर्यचकित होने की बात आती है कि चित्रकार तो चित्र भी निकाल लेता है रंग के साथ में, अनेक विविध रंगों का इस्तेमाल करते हुए बना लेता है, लेकिन वो जिसके ऊपर में वो रंग देखकर वो चित्र बना रहा है और आनंदित हो रहा है, वो प्रत्यक्ष बनाया परमात्मा ने ना। अब तितलियों के हजारों प्रकार, और सोचो कि तितलियों के पंखों के ऊपर में ऐसी चित्रकारी आदमी मुश्किल है किसी के लिए। यानी हर चीज में आप देखो, पेड़ों पे देखो, अब पेड़ों के अंदर में भी कई किस्म के पेड़ हम लोग देखते हैं जिसके अंदर में पत्तों के ऊपर में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, फूलों के ऊपर में अलग अलग दिखाई देते हैं। और ये सारा देखने के बाद में आदमी चमकते तो हो ही जाता है कि सोचो ये कैसे बनाते होंगे।
और जगत में ऐसी हर एक अलग अलग चीज है। इवन आप अपने आप को देखो तो इस चीज शरीर में भी जो अनेक कलाकारी छिपी हुई है, वो कलाकारियों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता किसी के हाथ से। ये करने वाला तो कोई जिसको अनिर्वचनीय जिसको कहते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे ही किसी के हाथों से ये बना होगा जगत। अनेक चीजें बनी हुई, अनेक किस्म किस्म के लोग बने हुए, अनेक किस्म किस्म के स्वभाव। लेकिन ये सब बनाने वाला जो है उसके बारे में आप सोचो तो फिर अपने आप को मतलब समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी का तो यही उद्देश्य है कि आप अपने अंदर में भी उस विभूति तत्व को समझो। क्योंकि देखो, किसी चीज को सुनना, किसी चीज को देखना, ये केवल आंख दिखाती है या कान दिखाते हैं, इतना ही नहीं होता ना। वो तो केवल माध्यम है जी। आप देखो अपने आप में बनाया हुआ डिजाइन बना हुआ, किसी से हम कहते हैं मैं आंख से देख रहा हूँ, आंख में देखने की पूरी प्रक्रिया को देखो कैसे होती है कि वो सामने वाली चीज का जो किरण है, सूरज की किरणें उस सामने वाली चीज पे गिरेंगी, वहां से रिबाउंड होकर हमारे आंखों तक पहुंचेंगी, जिसे मैं देखना कहता हूं कि मैंने देखा। एक्चुअली ये भी अर्ध सत्य है, नहीं समझ में आता है कि अर्ध सत्य है कि मेरा देखना भी मेरा देखना नहीं है, वो चीज का दिखना सत्य है, मेरा देखना सत्य नहीं है। क्योंकि वो सूरज की किरणें अगर उस चीज पे न गिरे अंधेरे में, जैसे अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में कोई चीज क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरी नहीं है और वहां से रिबाउंड होकर मेरे आंखों तक नहीं पहुंची है, और मेरे आंखों में पहुंचने के बाद में भी वो चीज नहीं दिखाई देगी। वह उस पर्टिकुलरली आंख के गोले के अंदर में, एक आंख का गोला, किसी डॉक्टर के यहाँ जाके देखते हैं तो हमने आता है आंख का गोला है, उसके ऊपर एक ऐसा लेंस है, ऐसा बहिर्गोल, उसके अंदर में वो किरणें गिरती है और धीरे करते हुए उस लेंस के पीछे, लेंस के पीछे एक रेटिना नाम की चीज होती है, उस रेटिना के ऊपर में गिरती है, और वो रेटिना जहां कनेक्ट हुआ है वहां उसका संश्लेषण होता है, मतलब उसका आकलन होता है वहां पे कि अब चीज है। अब देखो ये सारी चीजें, जो पूरी चीजें घटी, मैंने बताने के लिए तो मुझे आधा मिनट लगा होगा, लेकिन मिनट के करोड़वें हिस्से में सारी घटना हो गई, क्योंकि वहां गई और वहां विचार ने, वो जो मन है उसने तय किया कि ये क्या चीज है, और उसके ऊपर हमने वो मैंने एक बार आपको बताया था ना कि जादूगर पीसी सरकार वो ट्रेन गायब कर देता था, तो ट्रेन थोड़ी ना गायब होती थी, जो देख रहे हैं उनको नहीं दिख रही है, गायब वो नहीं थी, गायब हमारे अंदर में वो ट्रेन का चित्र जो है वो हमारे आंख के अंदर से रेटिना में नहीं गिरता था, और जो उसका विश्लेषण कर रही है कि ये चीज क्या है, अच्छा वो चीज क्या है, किस आधार पर तय होती है मालूम है क्या? वो हमारे स्मृतियों के आधार पर तय होती है। कोई चीज बचपन में नहीं, क्या बचपन छोटा सा बच्चा रहता, हम लोग स्टेशन ले जाते, देख बेटा ट्रेन देख, ट्रेन का इंजन देख, बच्चों को बताते ना, तो धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में उसकी स्मृति की ट्रेन ऐसी होती है, ये सेट हो जाती है, और जब कोई चीज देखती है तो एक क्षण के भी हजारों हिस्से में, करोड़ों हिस्से में वो स्मृतियों को पकड़ के हम टैली करते हैं, हाँ ये है। तो जादूगर सरकार भी जो करते थे वो क्या करते थे कि तुम्हारे इस विचार की क्षमता को वो बंद कर देते थे अपने, यानी तुमको, अच्छा वो भी क्या बंद कर देते थे, तुम्हें इस तरह से हिप्नोटिक्स में आते थे कि तुम ही अपने आप का, ये शरीर के अंदर में ही वो विषय आ जाता था, और वो खुद ही वो सेल बंद हो जाते और फिर वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि आंखें, कान, नाक, त्वचा, जो सारी चीजें पंच महाभूतात्मक या ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान है, वो सारे ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान जो है उसके बाद भी विचारों की आवश्यकता है। करके कोई चीज देखना है तो केवल देखने से ही नहीं होगा, देखने का जो विचार है उसके साथ जुड़ते बाद। तो भगवान हमेशा, इसलिए भगवद गीता के बारे में कहता हूँ कि केवल ये सुनने की चीज नहीं है,
ये सुनकर विचार करने की चीज है। तो हम इसके आगे जाएं, नहीं तो केवल हम श्रवण भक्ति में ही रहे। मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप बैठे सुन रहे, नहीं, इसके बारे में जितना हम चिंतन करेंगे उतना विषय हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेगा। तो मैं आपके विचारों को आवाहन करता हूँ कि आप केवल सुनने के बजाय आपके विचारों की क्षमता तो इतनी बढ़े कि आप खुद जो है इसके ऊपर में परमात्मा का स्वरूप का चिंतन कर सके खुद ही। और वो चिंतन क्या है, वो बड़ा सुंदर बताया है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम अज्ञातम संदितम यत् वयोक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मनः। भगवान, अब देखो अर्जुन के अंदर में अभी भी थोड़ा सा अहंकार बचा हुआ है, ये ईश्वर बड़ा सुंदर अहंकार बचा हुआ। वो कहते हैं भगवान आपने जो इतना गुह्यतम ज्ञान, गोपनीय ज्ञान का ज्ञान मुझे आपने कर दिया। गुह्यतम आध्यात्मिक, मतलब मैं बीच में आपको बता रहा, आध्यात्मिक मतलब क्या, अधि आत्मन, आत्मा के विषय में। तो अभी भगवान से क्या कहते हैं अर्जुन कि आपने जो गुह्यतम ज्ञान मुझे दिया है वो भी आत्मा का ज्ञान दिया है, मतलब केवल मेरी ही नहीं, आपने अपने बारे में भी जो परमात्मा तत्व का ज्ञान दिया वो एक्चुअली गोपनीय, किसी को समझ में नहीं आता। क्योंकि अर्जुन को तो जब तक वो युद्ध में नहीं आता, वो सब सुन नहीं रहा है, तब तक के तो उसके लिए भाई बांधो, शरीर, मन, इंद्रिय यही थे ना उसके मन में, उसके अंदर वो नहीं जा पा रहा था। तो जो बाहर देख रहा था सारे युद्ध स्थल पे बैठे हुए संबंधियों को, जो उनका शरीर देख रहा था, जो अपने मन में उसके उठने वाली लहरें तरंगे का अनुभव कर रहा था, ये सब बाह्य आवरण था। तो उसके अंदर में जब परमात्मा ने बताना शुरू कर दिया, सांख्य योग से लेके अभी तक के दूसरे अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक के, तो उसको समझ में आया कि ये है आत्म तत्व। और ये आत्म तत्व जो आपने मेरे पे बहुत ही अनुग्रह करके आपने मुझे बताया है, उससे मेरा मोह नष्ट हुआ। तो मेरा मोह नष्ट होना, समझे कि नहीं, भगवान को लगता है कि नहीं, उसको अभी व्यवस्थित उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो, ये भगवद गीता का भी निर्माण जो है, जो वहाँ पे हुआ कुरुक्षेत्र में, वो भी क्यों हुआ मालूम है? ये भी भगवान की लीला है। भगवान ने उसको वो रथ बीच में लाकर उससे कहा, कुरुन पश्य, तू अपने कौरव संबंधियों को, तू कौरव कुल का है ना, तू अपने संबंधियों को देख कैसे लड़ रहे हैं। ये कहकर ही उसके मन में वो देखने की इच्छा जागृत हुई, और वो देखने के कारण, अपने सगे संबंधियों को देखने के कारण उसके मन के अंदर में मोह का निर्माण हो गया, और विषाद उसके मन में आया कि मैं इसे क्यों मारूं। अगर वो विषाद निर्माण नहीं होता तो गीता जी का अवतरण होता ही ना। वो गीता जी के अवतरण के लिए उसके मन में विषाद का योग, जो विषाद निर्माण होना था, वो जरूरी था। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को देखे भाई, नहीं तो युद्ध शुरू कर देता, 5-6 जन्म बजाया इन्होंने और शुरू हो सकता था। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी का अवतरण होने की पूरी प्रक्रिया और सारा जगत को ज्ञान देने के लिए वो जो कार्यक्रम हुआ, उसका भी एक उद्देश्य होता है। तो इसलिए ये जो कहते हैं भगवान की, देखो मेरा ये तुम्हारा ये सारा जगत देखकर मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, और मेरे मन में, लेकिन भगवान कहते हैं, जब भगवान को जब ये लगता है कि भाई तो मोह नष्ट हो गया, कहता है, तो भगवान कहते हैं, भाई भगवान कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपानी शतशो दशरथ नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृति च। हे अर्जुन, पार्थ अब मेरा ऐश्वर्य तो देखे भाई, मैं क्या हूं, लेकिन मेरे एक अंश से तो निर्माण हुआ है, और वो सुनकर ही तेरा मोह नष्ट हो गया, ऐसा तुझे लगता है। लेकिन नहीं, अभी तू मुझे देखेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी दिव्य सहस्त्र सैकड़ों, मुझे शतशाह सहस्त्र, इतना जो है नाना नाना प्रकार, देखो भगवान ने भी बताया अनेक प्रकार से दिव्य, यानी हर चीज के अंदर में जो दिव्यता ली हुई है वो, और सारे वर्ण जो है वो, सारे रंग जो है वो, सारी आकृतियां
मतलब वो यानी भगवान ने इशारा कर दिया कि ये सारा जगत में जो चीज है वो तूने देखी कहाँ है? अभी तो खाली सुनकर तेरा मोह नष्ट हुआ ऐसा लग रहा है, अभी उसे पूरा खत्म करना है ना, करके दिखाने की बात है। करके भगवान कहते हैं पश्य देख, पश्य में बात रूपानी। और इसलिए यहाँ से फिर भगवान उनके मन में जो है वो इच्छा जागृत होती है, अर्जुन के मन में आना शुरू कर। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? पहले तो अभी आकृति बता दी उन्होंने, वर्ण बता दिए उन्होंने, है ना, और अनेक प्रकार भी बता दिए। उसके बाद केवल ये जगत के बता दिए उन्होंने, जगत में जो है सामान्य रूप से जो दिखाई देते हैं वो बता दिए। लेकिन भगवान ने आगे बताना है, आगे क्या बताना कि देवता देख, पश्य आदित्यन वसुन रुद्राण अश्विनो मरुतो। अब ये देवताओं को बताया उन्होंने कि भैया देख, ये आदित्य वसु, मैं आपको तो मालूम पिछले बार हमने चर्चा की थी कि 12 आदित्य है, समझे गए, मित्र, आर्यमा, धाता, इस तरह के 12 आदित्य है। इसमें विष्णु भी वो अपने पहले विभूतियों में बताया था ना कि मैं आदित्यों में विष्णु, समझे गए, तो वो भी बताया उन्होंने। तो आदित्य देव, रुद्र देव और वसुदेव और मरुदगन। तो मरुदगन मतलब बड़े विस्तार से इसका 150 है, 14 है। इसके नाम वगैरह मुझे कभी याद नहीं हुए थे, 150 याद मुझे भी नहीं हुए। तो मरुदगन मतलब ये वायु के रूप है। और मरुद ने इसलिए अलग से क्यों कहा? आदित्यान वसुन रुद्रन अश्विनो, ये एक शब्द में लिया है सब इन्होंने, समझे कि नहीं। और मरुद को अलग शब्द में लिया क्योंकि मरुद जो है ये आदित्य के दीति के पुत्र है। दीति के पुत्र होने की वजह से ये दानवों के रूप में थे, समझे कि नहीं। आपको मालूम है कश्यप ऋषि की 8 पत्नियां थी, दीति, आदिति, वनिता, कद्रु, अक्ष, जिससे गंधर्व पैदा हुए, जिनमें अक्ष पैदा हुए, यक्ष पैदा हुए, कि जिससे ये पंछी पैदा हुए, और नाग, सांप, ये वर्णन पैदा हुए। कश्यप ऋषि के ऐसी 8 पत्नियां थी, उसमें से एक ये भी। तो ये देख, तो मरुद जो है वो दीति के पुत्र थे। और वो वायु, इसके बारे में वायु पुराण जो है अगर आप पढ़े ना तो इसके बारे में बहुत विस्तार से हर एक का अलग अलग कर्म जो है वो वायु पुराण में दिया होगा, हर एक आदित्य और उसका। तो ये देखो, और अभी ऐसा देख कि बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, ये इसके पहले कभी ना दिखा हुआ, बहुत अदृष्ट पूर्वाणी पश्चिम आश्चर्य भारत, ये सब आश्चर्य तू देख, कभी भी तूने नहीं देखा होगा इसके पहले, ये सारे तू देख। और यह एकस्तम जगत कृष्णम पश्चात स्वचराचरम मम देहे पुराकेश यत् अच्छ अन्य दुष्टम इच्छामि। यानी ये तो तू सारा जगत को देख ही रहा है ना, तू जो देखना चाहता है वो उस मेरे यह के जगत कृष्णम मम देहे, मेरे देह के अंदर में तू देख। अब तू जो कुछ भी देखना चाहता है वो भी देख, और भविष्य में जो तुम्हें देखना चाहते हो अन्य चीजें भी, वो सब देख। सारा मैं प्रकट कर सकता हूँ, संपूर्ण चराचर एक ही दृष्टि में यहाँ उत्पन्न हो, ऐसा मैं देख आपको दिखा सकता हूँ, देख। अच्छा, बड़ी मजा है। अभी 5वां श्लोक ऐसे ही, न तो माम शक्य से दुष्टम अनने वो चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम में योगेश्वर। भगवान कहते हैं कि ये सारी चीजें जो मैं तेरे को देखे, अच्छा बड़ी मजेदार बात है कि भगवान जो है वो 4 श्लोक में देख 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 दिखा नहीं रहे हैं, देखने के लिए कह रहे हैं कि तू देख। पहले पश्चिम में पार्थ रूपानी, पश्चिम में देख, पश्चात आदित्य रुद्रन अश्विन मरुतो, ये भी देख। यह के जगत पश्चात सचराचरम, पूरे चराचर सृष्टि को तू देख, है ना। ये सब देख देख कहने के बाद में अर्जुन निश्चित रूप से आपको बोला ना, ये देख वो देख वो देख वो देख, तो अपन इधर उधर देखना शुरू करते थे, इधर दिखता है करके, ऐसा स्वस्थ करके होता है। तो मेरा ख्याल है अर्जुन जब इधर उधर मुंह घुमा के देखने लगे कि ये देख देख तो बोल रहे कि मैं देखूं क्या, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है यहाँ पे। ये आदित्य बोल रहे देखने के लिए, रुद्र बोल रहे देखने के लिए, ये सब बोल रहे देखने के लिए, तो ये है दिखा क्या रहे हमको। तो तब भगवान को एकदम से याद आया होगा कि भगवान भी है, तो क्या
वो भगवान जी बड़े अजीब हैं। जरूरी नहीं कि भगवान के ये भक्त होते, भक्तों के भी भगवान भक्त होते हैं, है ना? कि जरूरी नहीं है कि हम ही भक्त भगवान के, अरे भगवान भी भक्त होते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, जैसे मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आज संगीत सोचने से वो गीत सुनने में आया, बड़ा अच्छा लगा। कौन कह रहा है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं। अब सोचो, गोपियों के जैसे नाचने वाले भगवान है ना, इसका मतलब क्या है? भगवान के अंदर में भी भगवत्ता के साथ में भक्ति की भी विभूति है उसके अंदर में, तभी तो गोपियों के संग, गोपियों के कारण नाचने लगते हैं। कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, जैसे सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। बड़ा अच्छा लगा मुझे। सुदामा ने रुलाया तो भगवान भी रोने लग गए, तो भगवान के इस रोने में भी उनकी विभूति दिखाई देती है ना। वो भी तो है ना, आपको लगेगा तो भगवान तो आदमी जैसे रोने लग गए, तो ऐसा ना भाई, आदमी के जैसे रोने लग जाते हैं, लेकिन उसके लिए सुदामा के जैसे भक्त बनना पड़ेगा ना, तब भगवान रोते हैं। और भगवान ने तभी तो द्रौपदी से कहा था ना, द्रौपदी ने जब पूछा था कि भगवान जब वो दुशासन मेरी चीर हनन कर रहा था तो वो आए क्यों नहीं, तो तुमने बुलाया ही कब था? मुझे पहले तो तुम भीम की तरफ देख रही थी कि उठेगा, वो उठा नहीं, फिर तुमने युधिष्ठिर को देखा, वो उठा नहीं, फिर अर्जुन को लगा कि वो अपना धनुष्यमान लेके उठेगा, वो भी उठा नहीं, तब जाके तुमने आर्त भाव से जब मुझे पुकारा तो मैं पहुंच गया। तो भगवान को पुकारने के लिए केवल साधी प्रार्थना नहीं लगती, पूर्ण संपूर्ण जो योग कहते हैं ना, पूर्ण योग के साथ में संपूर्ण ये चराचर सृष्टि के, या फिर शरीर की सृष्टि है ना, इसको एकाकार करके जब भगवान के सामने हम जाएंगे, उसको पुकारे, तो भगवान नहीं रुकता है, भगवान भी तुम्हारा भक्त हो जाता है। इतनी विभूति है। तो आवश्यक ये है कि ये जो 6 अध्याय है भक्ति के, तो इसके अंदर में भक्ति का भाव किस परिसीमा पे ले जाना है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। इसलिए भगवान को समझ में आता है कि इसको मैं देख तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये इधर उधर जो देख रहा, तब भगवान कहते हैं न तुम माम शक्य से दुष्टम अनेनैव स्वचक्षुषा, तुम अपने आंखों से भाई इसको देखना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इसलिए क्या है, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। पश्य मैं योग महेश्वरम, तो योग महेश्वरम ये शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने तो सुना है कर्मयोग पहले 6 अध्याय, फिर भक्ति योग सुना हमने, फिर ज्ञान योग सुना हमने, ध्यान योग सुना हमने, हठ योग सुना हमने। तो ये सारे योगों के भी जो महेश्वर है, ईश्वर है, वो भगवान कहते हैं कि मैं जो है ये मेरे योग का जो ऐश्वर्य है अब तू देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्यम ददामी ते चक्षु। इसलिए भगवान जो है बड़े करुणामय रहते हैं, जब पूरे श्रद्धा के साथ में, इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस जी को प्रत्यक्ष काली माँ के दर्शन होते थे, क्योंकि भगवान रामकृष्ण परमहंस के अंदर में वो भक्ति की दिव्यता थी, जिसके कारण प्रत्यक्ष काली माँ उतर कर उसके सामने आ जाती है। संत नामदेव की भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उनके सामने खुद भगवान भोजन करने बैठते थे भाई। यहाँ तक कि सावता माली जो है संत महात्मा महाराष्ट्र में हुए हैं, वो संतत्व की विभूति इतने ऊंचे कोटि की थी कि जब इसकी सावता जी माली ने कहा कि बाकी वारकरी को उन्होंने पूछा तू चलता कि नहीं बोले मेरा तो भगवान यही है, मैं अपना खेती बाड़ी करूँगा, पौधे लगाऊंगा, सब्जी उब्जी करूँगा, वो आपको भी दूंगा, यही मेरा कर्म है, मैं आ नहीं सकता। और जब परेशान हो जाता है कि मैं कैसे जाऊँगा, वो तीव्रता जो है, तो प्रत्यक्ष भगवान उसके बाग में उसकी मदद करने के लिए घूम रहे हैं। तो भगवान तो खुद भक्त के भक्त होते भाई, लेकिन आवश्यकता है कि आपके भक्ति की दिव्यता कितनी बढ़े, इसके ऊपर सारा निर्भर है। इसलिए हमारे मन में भक्ति की जो है
भक्ति की परिसीमा इस लेवल पे जाए। आपने बोला था ना कि जगत में जो है, आप बात सुनकर कि आपके मन में इच्छा हो गई हरिद्वार में जाएगी, तो इनके मन में इच्छा तो नहीं, भक्ति का भाव जागृत हो गया। लेकिन इनका अपने काम के प्रति भी जो है, जो व्यवसाय इनका, इनके प्रति भी इनकी भक्ति की तीव्रता इतनी थी कि हरिद्वार से वापस आ गए। तो आप क्या आमद की, आपको बधाई देता हूँ कि आप वापस आए हो और वापस है, हम सब लोग के बीच में हो आप। नहीं तो सचमुच अगर चले जाते हैं और भक्ति की तीव्रता बहुत बढ़ जाती, तो एक अच्छा आदमी दूसरे से हम लोग गंवा देते रहे, है ना, करके कुछ लोगों की आवश्यकता, परमात्मा भी ऊपर सोचता है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता है भैया वहीं काम कर, ऐसा नहीं है तू सब छोड़ छाड़ के। और बताओगे तुमको, श्रीमद् भगवद गीता जी का अवतरण भी इसी चक्कर में हो गया। जैसे वो इसके मन में विचार आया कि शस्त्र में छोड़ देता हूँ जयराम जी, अब मैं घर जाता हूँ और वो मेरे को मार भी दे अपने दुर्योधन वगैरह। दुर्योधन वो कहते हैं ना, भगवान पहले अध्याय में कहते हैं कि अगर मैं शस्त्र छोड़ दूंगा तो दुर्योधन और भीष्म द्रोण मुझे मार देंगे, तो उनके हाथों से मरना भी मेरे को श्रेयस्कर है, क्योंकि मेरे मन में युद्ध की जो इच्छा उत्पन्न हुई वो ये दुर्धर कर्म मेरे हाथों से होने वाला था, उसका भी प्रायश्चित मेरे मरने से हो जाएगा। देखो उसकी विषाद की सीमा कहाँ तक है कि वो खुद मरने की इच्छा कर रहा है, समझे कि नहीं। उसी तरीके से ये भगवद गीता, मेरा 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 विचार है, मेरी एक लॉजिक है ये कि महाभारत क्यों लिखी गई, क्योंकि भगवद गीता जी जो है वो महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के भीष्म पर्व में ये अध्याय आए हुए हैं, 21वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक के जो 18 अध्याय है वो वहाँ उतरना ना। तो महाभारत क्यों हुआ है, कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि महाभारत क्यों हुआ। तो गीता के 6वें अध्याय में जो श्लोक पढ़ा था ना मैंने, उसके वजह से मेरे अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करो कि सन्यासी योगी न निराकरण जाते, ये जो श्लोक मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि वो काल होगा जब जैनिज्म जो है, मैंने सबसे पहले अपने वेदों के बाद वेद आए, उपनिषद आए, सब ज्ञान आया और राजपाट बने, और वो राजपाट के बाद में ऋषभदेव महाराज आए, उन्होंने कहा कि ये संसार बिल्कुल नीरस है, कोई मतलब नहीं है। तो राजा राजपाट छोड़ के जंगल में जाने लगे थे ना, संन्यास का इतना आकर्षण बढ़ गया था जैनिज्म के काल में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जगत जो है बिल्कुल जीने लायक नहीं है, संन्यास जो है वो महत्वपूर्ण है, करके वो संन्यास्त होते जा रहे थे। तो कभी कभी ये मेरा लॉजिक है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ व्यास जी को सारा जगत देखने के बाद कि लोग राज संस्था छोड़ रहे, तो शासन व्यवस्था छोड़ रहे, प्रशासन व्यवस्था छोड़ रहे, और जो केओस क्रिएट हो गया, जो अराजकता निर्माण होगी, उसके लिए महाभारत की रचना हुई, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें भी वो भगवद गीता का जन्म हुआ, और ये उसके माध्यम से कहा गया कि भैया हरेक जो वर्ण है, अलग अलग वर्ण है, जिसके जो वर्ण है उस हिसाब से तुम कर्म करो, वही कर्म अपना है, समझे कि नहीं। जो निधर्म सदर में निधर्म श्रेय परधर्म हुआ, ये झंझट मत कर भैया, जो शास्त्र क्षत्रिय है तो अपना कर्म कर। तो यहाँ से जो चीज़ बताई है वो भगवान जो यहाँ बता रहे हैं अभी, कि धीरे धीरे करते हुए उसके मन के अंदर का विषाद जो था वो खत्म होकर अब वो युद्ध के लिए प्रयुक्त होना। लेकिन युद्ध करते समय भी जरूरी नहीं है ना कि मैं युद्ध करूं और मैं मारूं, लोग मुझे मारे, लोग जीते या मैं जीतूं। इसके परिणाम स्वरूप बाद में भी जो अहंकार की भूमिका बनी रहेगी, उसके वजह से राजतंत्र में गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये खत्म होना चाहिए, और ये सही समझना चाहिए कि तुम निष्क्रिय भाव से, कोई आशा विरहित, कामना विरहित, अहंकार विरहित तुम्हें आगे अपना, उसीलिए तो बाद में फिर जो पांडवों की सत्ता स्थापित हुई थी, तो उसके बाद वो आखिर तक के बहुत 10,000 15,000 साल तक बहुत बढ़िया चली, ऐसा कहते हैं महाभारत। तो उसका कारण भी वही है कि ये एक्चुअली जो है वो देखने की आवश्यकता है, ऐसा वो लगता है। तो यहाँ पे ये तो भगवान ने कहा कि मैं उनको दिव्य दृष्टि देता हूँ। यहाँ पे फिर संजय ने धृतराष्ट्र को बोला। अब संजय के तो प्रॉब्लम था, धृतराष्ट्र को दे नहीं सकता था, तो भगवान व्यास जी ने उसे दी है, उसने मांग चाहिए नहीं, उसके पास है नहीं, तो उसको बताने का प्रयत्न कौन करेगा, तो संजय करेंगे। तो संजय ने उनको बताने का प्रयत्न किया एक अंध व्यक्ति को कि इसी तरह से न
जो भगवान ने स्थिति दिखाई, एवं उक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयाम आस पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम। इसी तरीके से भगवान ने ये अपना जो विराट योग जो बताया है वो भगवान ने वहाँ बताया। तो वो जो संजय जी बताते हैं तो वो शुरू होते 5 श्लोक करके। संजय जी का वर्णन है यहाँ पे, अर्जुन का नहीं, संजय जी का वर्णन है। तो संजय ने जो देखा वो अभी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, समझे कि नहीं। संजय ने कहा, राजा देव, राज महायोगेश्वर हरि ने इस तरह से दर्शया आस पार्थाय परम, तो उसको दिया है। कैसे, क्या 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 दिया है? अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, बहुत सारे चेहरे हैं। अनेक वक्त्र, चेहरे बहुत हैं, अनेक आंखें हैं, बहुत अद्भुत दर्शन है ये सब। तो आगे क्या है? अनेक दिव्य आभरम, दिव्य अनेक आयुधम, मतलब अनेक दिव्य अस्त्र जो है वो दिए हैं, दिव्य शस्त्र दिए, दिव्य अलंकार दिए हुए, दिव्य माला अंबरधरम, मालांबरम, तो दिव्य जो सुगंधी द्रव्य है, दिव्य वस्त्र है, दिव्य मालाएं हैं उसके गले में, अनेक मणियों की, मोतियों की वगैरह वगैरह वगैरह, और पूरे उनके शरीर को दिव्य गंधानुलेपनम, उसके शरीर में सुगंधी द्रव्य का लेप है, और सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, और केवल एक मुख नहीं है, ऐसे पूरा चतुर्मुख के चारों मुख का वर्णन करने का आया था कि विश्वतो मुखम, पूरे विश्व को देखने वाला उनका जो मुख है वो सर्वव्यापी अनंत अनंत जो है वो आश्चर्यजनक। एक एक चीज देखो कि संजय भी उसका वर्णन करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है। अनेक, बहुत वस्त्र है जी, बहुत वस्त्र, बहुत सूर्य है, बहुत वस्त्र है, बहुत आयुध है, यानी वो जो दिव्य रूप जो दिखाई दे रहा है, समझे कि नहीं, दिव्य रूप दिखाई दे रहा है, वो सोचने के बाद ऐसा लगता है कि ये केवल कृष्ण नहीं देख रहे थे, भगवान नहीं देख रहे थे। अभी आप सोचो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचो, कि मैंने पहले बार भी आपसे कहा होगा, ये पूरा ब्रह्मांड जो है जिसको हम ब्रह्मांड मानते हैं, उस ब्रह्मांड में क्या है? तो ब्रह्मांड में गैलेक्सीज है, आकाशगंगाएं बोलते हैं हमको। पहले तो हमको लगता था कि एक ही आकाशगंगा है, बाद में अभी बहुत बड़ी दूरबीन बनाई जान वेब ने और वो अंतरिक्ष में स्थापित किए, वहाँ से पूरे चित्र आते हैं, तो पता लगा कि अभी तक के जो मान रहे थे हम लोग, एक आकाशगंगा है, अपनी आकाशगंगा, जिसको मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो एक आकाशगंगा है ऐसा अपने को लगता था। बाद में पता लगा नहीं है, एक नहीं है, करोड़ों करोड़ों आकाशगंगा है जी, करोड़ों 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 आकाशगंगा है, और आकाशगंगा की कोई सीमा नहीं, कोई क्लस्टर में है, जुड़े हुए आकाशगंगा है। अभी एक पेपर में पढ़ा कि एक आकाशगंगा का कृष्ण विवर दूसरे आकाशगंगा के कृष्ण विवर से मिल रहा है। अभी परसों मैं पढ़ते रहता हूँ, परसों खबर थी पेपर में कि कृष्ण विवर है क्या है, जो ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल क्या होता है सादे भाषा में, अब वो वैज्ञानिक भाषा में जो कुछ कहे, सादे भाषा में मैं आपको बताता हूँ कृष्ण विवर क्या है। अगर एक बकेट में हम लोगों ने जोर से पानी घुमाया, पानी घुमाया, तो बीच में क्या पैदा होता है? एक भौरा क्या होता है, भौरा बोलते हैं, भौर बोलते हैं। तो जो भौर है वो बीच में पैदा होता है। अच्छा, उस भौर के घूमने के अंदर में आप कोई कचरा डाल दो तो रफ से नीचे जाता हो, और कहते हैं कि अगर टोहों में वगैरह जो भौर बनते हैं, हाँ, उसके अंदर में आदमी क्या तो रफ से खींच लेता है। क्यों खींचता है? कि उसके अंदर में वो तीव्रता के साथ घूमने के कारण जो मैग्नेटिज्म, गुरुत्व का बल निर्माण होता है, जो अपने अंदर में पूरा खींच देता है। उसी तरह से ये ब्लैक होल जो है, वो ब्लैक होल जो है इतने पूरी आकाशगंगा घूम रही है, कितने वेग से घूम रही है, अब सोच ही नहीं सकते आप कितना वेग है उनका, कल्पना करो आप। और ऐसी आकाशगंगा में न जाने कितने 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 करोड़ों करोड़ों सूर्य है, जिसे हम आसमान में चांदनियां कहते हैं, जिसे हम आसमान में देखकर चांदनी कहते हैं। वो चांदनी थोड़ी है,
अपनी तो कभी कल्पना है, चांद तेरी चांदनी जो है देख कैसे कर रही है, हाँ तू छूट जाएगा तो इस डर से वो मर रही है, वगैरह वगैरह कविता में बोलते हैं। लेकिन वो चांदनियाँ थोड़ी है, वो तो अपना जैसी सूर्य मालिका है, एक सूर्य मालिका, एक सूर्य प्रखर। वो सूर्य मालिका के अंदर में जो 9 ग्रह होते हैं, ऐसे वो एक एक चांदनियों के अपने अपने मालिकाएं हैं, सूर्य मालिकाएं। और वो कितने हैं तो आसमान में आप देख लो, अमावस्या की रात में आपको दिखाई देते हैं। न जाने कितने पूरे नक्षत्रों के अंदर में न जाने कितने चांदनियां हमको दिखाई देती है। तो सोचो कि ये इतनी सारी है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देती वो भी और होगी, जो हमारे दृष्टि से उस पार होगी, जो हमारी नज़र जहाँ तक नहीं पहुँचती उसके पार भी होगी। तो अभी ढूंढा गया तो कहते हैं करोड़ों 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 आकाश गंगा इस धरती पे है, और वो आकाश गंगा के अंदर में एक सूर्य। सोचो कि आकाश गंगा की व्याप्ति कितनी है। अगर मेरे यहाँ एक अपना सूर्य यहाँ चींटी के रूप में है, चींटी के रूप में है, तो पूरा तुलसर शहर को आप सोच लो कि तुलसर शहर आकाश गंगा है, और अपनी ये चींटी यहाँ जो चल रही है ये अपनी सूर्य मालिका का सूर्य है। तो सोचो कितना व्यापक और कितनी विशालता है। तो ये विशालता जब भगवान ने बताना शुरू कर दिया, लेकिन तो वहाँ तो न जाने क्या क्या दिख रहे, न जाने कितने मुख दिख रहे हैं, कितने आंखें दिख रही है, क्या क्या नहीं दिख रहा है। और वो वर्णन तो सच्ची आप सुनने लायक है वर्णन, कि ये जो मैं कहता हूँ कि दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवे युगपत् था यदि भासत ऋषि स्यात् भासत तस्य महात्मन। तो ये जो कहते हैं कि ये तेज जो है आकाश में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश भी अगर हो गया, लेकिन एक ही समय तो सूर्य अगर प्रकट हो गया तो जो प्रकाश जैसे दिखेगा वैसा तुम्हारा जो तेज है ना, वो शायद वैसा दिखाई दे रहा है। मुझे वो भी उसकी भी कल्पना संजय नहीं कर पा रहा है। वो कहते हैं कि हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए तो वो जो सूर्य का आभा हो गया, सूर्य का प्रकाश होगा, वो भी शायद तेरे सामने नहीं दिख पाएगा, इतना प्रकाश। यानी इस कल्पना करो तो ये सब के सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सारे आकाशगंगा का वर्णन जो है, आकाशगंगा हो गई या करोड़ों आकाशगंगा है जिसमें सूर्य मालिकाएं हैं, जो सूर्य मालिका के अंदर में चलने वाले सारे जनजीवन वगैरह वगैरह, ये सारा जो है ना वो अर्जुन को दिखाई दे रहा था। सिर्फ संजय हो गया या अर्जुन हो गया, ये सब कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण का वो आकार ऐसा बढ़ते हुए ऐसा गया समझो, तो इनके मन में जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, तो ये प्रेम में वो आकाशगंगा स्वरूप भी उनको कृष्ण के जैसे लग रहा था। कृष्ण ही दिखाई दे रहा था उसके अंदर में, और कृष्ण के ये सारे रूप दिखाई देते, लेकिन थे तो वो पूरे ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड का जो मैंने वर्णन किया, आप कल्पना करो, सोचो, केवल अगर हम लोग क्या कहते हैं उसको साइंस ही पढ़ ले, साइंस के अंदर जर्नल्स में आता है, उसका वर्णन पढ़े तो समझ में आता है कि ये कितना विशाल व्योम है, ये वैक्यूम जो पड़ा हुआ है, और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ नहीं है जी, न जाने कितने आकाश ग्रह सूर्य। और सूर्य का वर्णन अगर करो तो अपना एक सूर्य कितना बड़ा है कि एक सूर्य में 23 लाख पृथ्वियाँ समा जाए, इतना विशाल तो सूर्य है। और सूर्य इतने दूरी पे अपने से है कि उसका ताप जो है वो इतना ही है कि हम उसको सहन कर सकते हैं, और उसका ताप सहन करने लायक है, इसलिए हमारे यहाँ पानी भी उपलब्ध है। जो सूर्य के नज़दीक ग्रह है वो रुक्ष ग्रह है, वहाँ पानी नहीं है। और जो सूर्य से बहुत दूर ग्रह है, समझे कि नहीं, उसके अंदर में बर्फ है। सैटर्न, शनिदेव बोलते हैं अपन लोग, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे बर्फीले घने ग्रह है। जो सूर्य के जितने दूर जाओगे उतना वहाँ पानी रहेगा, और सूर्य के नज़दीक जितने ग्रह हैं वो रुक्षता लेकर रहेंगे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, बाय द वे मैं बता देता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि देखो कई युग बीत गए समझ लो, या अपना काल समझ लो, युगों की तो छोड़ दो, अपना काल कई वर्षों से आप और हमारे उम्र से देख रहे हैं हम लोग। मानसून जो आता है वो इसी समय आता है,
उसकी नियमितता देखो कि मानसून धूपकाले में नहीं आता, अब बरसात कहीं आ रही है, अपने वो भी सारे पाप हमारे ही है, जो सारा गड़बड़ा गया पर्यावरण का खेला जो है, भगवान का खेल जो गड़बड़ा रहा है, उसमें सारा दोष तो हमारा ही है। लेकिन उसके निजाम में, उसके प्रशासन व्यवस्था में इतनी सटीक है कि वो इस समय वो मानसून आता है। तो मेरे अल्पबुद्धि से मैंने सोचा, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित नहीं हूँ और विज्ञान का सिर्फ थोड़ा सा ऐसा सोचते रहता हूँ। तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमने को जो बचपन में पढ़ाया है कि समुद्र का पानी भाप बनता है और आसमान में बादल बनता है, बराबर ऐसे बताया, और वो बादल से हमारे यहाँ बरसात होती है, ऐसा अपने को बताया। एक बार मेरे को लगा कि समंदर के भाप में इतनी औकात होगी क्या कि पूरे 3 महीने बरसात यहाँ दे, इतनी बरसात हो अपने यहाँ पे, तो इतनी होगा क्या, ऐसा कभी नहीं सोचा मैं। फिर मैंने सोचा कि क्या होता होगा कि ये पूरा सूर्य मालिका और पृथ्वी जो है वो गर्म घूम रही है। वो घूमने के अंदर में जो दूरस्थ जो ग्रह है, बर्फ के ग्रह, तो उसकी जो बूंदे निकलती होंगी, आपने देखा नहीं है, मैंने आपको उदाहरण दिया था एक बार, वो बर्फ का गोला खाने अगर गई होगी ना, मतलब नहाने होंगे कंपनी गोवा में वगैरह गए होंगे, बीच में तो बर्फ का गोला खाया भी नहीं जा सकते। और हमारे उम्र में हम कितने भी उम्र में बड़े हो जाए, हमारे अंदर का बचपना थोड़ी मरता है नहीं। हाँ, बच्चों के साथ जाने के बाद अपन बच्चों को उचकाते, गोला खाएगा बेटा, गोला खाएगा बेटा, वो उसके थोड़ी रहता है, वो अपने लिए भी रहता है, मेरी इच्छा है, लेकिन बोल नहीं सकते उम्र के हिसाब से। तो आपने देखा वो बर्फ का गोला ऐसा जब करता है, बर्फ के गोले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर जो गोला रख देता है और उसके ऊपर इमीडिएट वो रस नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर इमीडिएट रस डाल दे तो गिर जाएगा। उसके लिए वो क्या करता मालूम है क्या, गोले वाला तुम्हारे पास देने के पहले ऐसे यूं करके घुमा देता है। वो अपने उसकी इस एक्ट को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते, देखते नहीं उसको, लेकिन यूं कर देता है। वो करते बराबर वो ठंडी के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है और जिससे बर्फ का गोला यूं करके अंदर में सिकुड़ जाता है। और जो बाहरी आवरण में रहता है, बाहरी आवरण के उसके बगल में खड़े रहो तो बर्फ के कुछ छींटे अपने ऊपर नहीं गिरते। महसूस किया कि ना आपने कभी? मैं क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ देखते रहता हूँ, जहाँ जहाँ खड़ा रहता हूँ वो ऐसे बहुत बारीक बारीक चीज़ें मेरे दिमाग में आते हैं, वो यूँ करते हो तो बर्फ के छींटे आ जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो बर्फ के बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं ना, तो उसके टुकड़े, और एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि एक एक बूंद जिसको निकलती है ग्रहों से, ग्रह कितने बड़े हैं, ग्रहों का आकार बनते हैं कि वहां से छिटक कर निकले वाले जो बर्फ के गोले है उसका आकार भी पृथ्वी के बराबर है। और फिर वो घूम रहे हैं, घूमते घूमते जब हमारे यहाँ पे पर्यावरण का जो शब्द बोलते हैं ना कि लो प्रेशर क्रिएट हुआ, कम दाब का पट्टा तैयार हुआ, ऐसा कुछ सुनते। तो कम दाब का पट्टा का मतलब क्या है कि धूप के वजह से हमारा जो वातावरण है पृथ्वी के ऊपर 36 किलोमीटर के घेरे में जो वातावरण है वो धूप के कारण उसमें कुछ विरलता पैदा होती है, वातावरण में वैक्यूम क्रिएट होता है, धूप के कारण वो विरलता पैदा होती है। और जैसी विरलता होती तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो ऐसा बाहर के आवरण की सारी चीज़ों को खींच लेता है और वहाँ जो बर्फ के गोले जिसके टुकड़े आए हुए वो खींचे जाते हैं और फिर वातावरण में आते हैं, तब बादल बनते हैं। और ऐसे बादल बनते हैं और अपने यहाँ बरसात होती है, और वो भी कितना सटीक कि जिन दिनों में पूरा कार्यक्रम टाइम फ्रेम भी है, ये घूमना, बादलों का आना, अपनी धूप के कारण अपनी विरलता होना, ये सारा न जाने कितने सालों से नियमित रूप से हो रहा है। सोचो इसके ऊपर कि कितनी नियमितता के साथ में हो रहा है। तो ये सारा ब्रह्मांड दिख रहा है संजय जी को, और संजय जी कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड ऐसा दिख रहा है कि ये जो इतना विशाल दिख रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के रूप देख रहे हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ततस्व विस्मयस्तो सर्वमा धनंजय प्रणम्य शिशा देवम कृतांजलि भाषा। भगवान कहते हैं कि ऐसे विस्मय से भगवान जो है विस्मय के कारण चकित हुआ, ये अर्जुन जो है चकित हो गए हैं और वो चकित होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए हैं और भगवान के सामने आश्चर्यचकित कर देने वाले अगर दृश्य दिखाई दे। और सोचो आप तो छोटी छोटी चीज़ से आश्चर्य हो जाते हैं। अब बच्चे रहते हैं तो
बच्चे रहते उस समय भी अगर आश्चर्य कि उसके लिए तो हर रोज नई चीज दिखाई देती ना। फिर माँ बताती देख गैया जा रही है, देख कुत्ता जा रहा है। फिर भगवान वो अपन लेके जाते हैं अपने बच्चों को अपने प्राणी संग्रहालय में लेके जाते हैं। तो गोदी में रहे बच्चे को माँ बताते रहती ना, देख ये शेर देख, ये देख भैंसा देख, ये नीलगाय। भले उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन देख रहा है वो। अच्छा देख रहा है तो उसका वो आश्चर्यचकित होता हुआ चेहरा भी आप देखो, वो ऐसा देखते रहते क्या है कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह। तो वैसे अनेक रूप अगर हम आज भी देख रहे तो हम भी आश्चर्यचकित होते। तो आप सोचो कि ऐसे अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक दिव्य अलंकार, आयुध, शस्त्रों के साथ में दिखाई देने वाले कृष्ण भगवान की मूर्ति को देखकर तो अर्जुन कितने आश्चर्यचकित हो गया होगा। वो तो मतलब ये समझ लो उसका आगे है वर्णन। तो वो देखकर इतना भयभीत भी हो जाता है, आनंद से उसके शरीर पे रोमांच, दुष्ट रोमा धनंजय, रोम जो है तत् स विस्मय अविष्टो रोमा धनंजय। तो जो रोम है ऐसे देखकर अर्जुन प्रणम्य शीर्षा देवम, मस्तक को प्रणाम करते भगवान के सामने कृतांजलि भाषत। वो कृतांजलि हाथ जोड़कर ऐसे अंजलि हाथ जोड़कर खड़े हैं कृष्ण भगवान और कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या कहूँ आपके सामने। और फिर भगवान जो अर्जुन को दिखाई देता है उसका केवल एक श्लोक मैं यहाँ पढ़ूंगा और यहाँ पर रुकेंगे, है ना, 8:30 बजे यहाँ रुकेंगे। और उसके बाद अर्जुन जो कहते हैं वो अर्जुन के मुंह से सारी बातें अब आएंगी। अभी तो संजय ने 5 श्लोक के अंदर में संजय जी ने बताया, वो भी किसको, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब यहाँ अर्जुन जो खुद बता रहे हैं वो आप सुनेंगे। पश्यामि देवास्तव देवदेवे सर्वात्मका बुद्ध विशेष ज्ञान ब्रह्मांड विषम कमलासनस्थ विशिष्ट सर्वमानस। तो ये भगवान तुम्हारे शरीर में ये सारे देवताओं को मैं देख रहा हूँ और सारे कमलासन पे बैठने रहे। ब्रह्मदेव कहने वो भगवान क्या क्या देखता है इसका वर्णन जो अभी अर्जुन करेंगे अपने बातों के अंदर में। उस चीज को हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अगले सेशन में लेने में मजा आएगा, क्योंकि वो अर्जुन जो आश्चर्यचकित होकर, रोमांचित होकर, भाव विभोर होकर जो दृष्ट दिखाई दे रहा है उसको देखकर, यानी अपने आप को फील करो। आप फील करो कि आप भगवान के सामने बैठे हो और अर्जुन जो देख रहा है वो आप देख रहे हो, ऐसी फील करो। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर में भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, आपने तो जगत देखा हुआ है, समझे कि नहीं। आपने तो सूर्य देखा है, जो दिखाई देता है वो देखा है आपने। जो दिखाई नहीं देता उसके होने की कल्पना भी कर लो आप। जो मैंने आपको बताया ना कि नजारे कितने ग्रह तारे नक्षत्र दिखाई दे रहे, उसकी कल्पना करो तो आपके अंदर में भी रोमांच का भाव निर्माण होगा और आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जगत में जब ये सारा हो कैसे रहा है। कभी कभी तो ये भी लगता है ना कि हम जी रहे हैं, ये सारा कार्यक्रम हमारा हो रहा है, जीवन मरण ये सारा हमारे जीवन में घट रहा है। तो इसके बारे में भी अगर आप सोचो तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक आदमी 80 साल तक भी नहीं मरता और एक बेटा 15 साल में अभी हार्ट अटैक से मर जाता है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और कोई आदमी अमीर बन जाता है तो उसकी 4-5 पीढ़ी तक अमीरी चलती रहती है। फिर वो 4-5 पीढ़ी के बाद में कोई आ जाता है बच्चा वो अमीरी खत्म कर देता है। तो किसी की अमीरी 4-5 पीढ़ी 5-6 पीढ़ी तक चलती है और कोई अचानक दिखाई देता है कि कल तक तो रिक्शा चला रहा था लेकिन आज तो बड़े कोठियों में हो गया, ये भी दिखाई देता है। तो ये सारे जगत में आश्चर्यचकित होने लायक बहुत सारे घटनाएं दिखाई देती है। सिर्फ हम देखते हैं क्या, महसूस करते हैं क्या, केवल देखकर शांत हो जाते हैं कि उसके ऊपर में चिंतन भी करते हैं, विचार भी करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से ये विचार प्रवृत्त होने का प्रयास हम सब लोग करें, ऐसी विनती के साथ में हम लोग आज यहाँ रुकेंगे। और अगर आपके मन में इसके ऊपर में भी कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर समय है 2-4-5 मिनट, तो हम लोग कुछ आश्चर्य होने वाली चीज़ें अगर आती होंगी तो आप पूछ सकते हैं आप। तो कैसा रहा आपका हरिद्वार का प्रसंग, कैसा रहा? आपने कुछ बताया नहीं कि खाली घूम के आ गए, क्या होगा?
आपने बोले कि मौन रहने से आदमी की शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, मौन एक विभूति है, निश्चित। मैं नहीं कह रहा यार, मैं नहीं कह रहा। तो इसका आस्वाद लिया जाए। हाँ, इधर चल पड़े, हाँ। हरिद्वार के आश्रम में गए, बाबा रामदेव जी से मिले। बार रामदेव जी बोले, अच्छा बताओ क्या समझे कि नहीं, मौन बड़ी शक्ति है। कोई बहुत झगड़ा वगड़ा कर रहा होगा ना, तो झगड़ा ज्यादा बढ़ता करोगे मालूम है क्या, हमारे बोलने से। सामने वाला आया, उसने एक लाइन बोला, मैंने एक लाइन बोली, फिर उसने लाइन बोली, फिर मैं। अब एक प्रयत्न करो कि कोई बहुत झगड़ा करने वाला आया और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसकी तरफ शांति से देखा, मौन हूँ, क्या होगा परिणाम देखो, विषय खत्म हो जाता। मैं एक बार अकबर ने पूछा बिरबल से, समझे कि नहीं, बिरबल को पूछा कि दुनिया में कोई अगर बेवकूफ आदमी मिले तो क्या करना चाहिए। अजी बोले ये तो मेरे नौकर बता देगा, मेरे घर में एक आदमी है, बोले नौकर पागा, वो बता देगा। तो ठीक है, बोले सर वो बाहर गाँव गया, बोले आएगा 8 दिन के बाद। तो ये बिरबल घूमता है और एक बेवकूफ दिखने वाले आदमी को पकड़ के लेके आता है 8 दिन के बाद में, और वो बताता है कि जब तक मैं बोलूँगी तब तक कुछ बोलने का नहीं। कुछ बताता है, लेकिन वो बोलता है कि जब तक मैं कुछ बोलूँगा नहीं तब तक बताना नहीं। अकबर उसको पूछते हैं, हाँ ये बताएगा क्या, अच्छा बता रहे हो, किसी बेवकूफ़ आदमी के सामने अगर कुछ पाला पड़ गया तो क्या करना चाहिए। तो अकबर की तरफ देखता है, ये कुछ नहीं बोलता। फिर दूसरा दोबारा पूछता है कि अगर कोई बेवकूफ़ आदमी तुम्हारे सामने सवाल पूछे तो क्या करना चाहिए, चुप, कुछ नहीं बोलता। तीसरी बार भी पूछता, फिर भी चुप रहता। वो अकबर बोलता है बिरबल मेरे सवाल का जवाब ही तो दे रहा है। बोले अजी बोले जब से तो जवाब ही दे रहा है, बोले कि बेवकूफ आदमी के सामने गए तो क्या करना चाहिए, जब से जवाब ही दे रहा है, बोले वो चुप रहना चाहिए, यही जवाब है। तो इसलिए मौन अपने आप में बड़ी शक्ति है, समझे कि नहीं, और इसका कभी प्रयोग करो। और पर्टिकुलरली घर में अगर भाभी जी कुछ कह रही हो तो सबसे अच्छी इलाज यही है, और कुछ नहीं बोलना। सबसे बड़ी मतलब जिनकी ब्रह्मास्त्र है। और मैंने कई बार कहा कि घरवाली के मुट्ठी में आदमी ने रहना ये जीवन में सुखी करने का मंत्र है। आदमी के घरवाली के मुट्ठी में बंद रहना। हाँ, एक आदमी बोला अजी ऐसा था, मैंने बोला आज घरवाली के मुट्ठी में बंद रहना ये अच्छा इलाज है, लेकिन इसके आगे की बात सुनो, उसको हमेशा ऐसा लगते रहना चाहिए कि ये मुट्ठी में, यह महत्वपूर्ण है, तो लगते रहना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग आइए अपनी बातें हंसी मजाक वाली बात हो गई, तो अपना आखिरी का जो मंत्र है वो पढ़ेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। सदा भवानी चरितं नमामि। मंदारमाला कुलकालकाय कपालमालांकित शेखराय दिगंबराय प्रतिगमनाय नमो शिवाय नमो शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों को पाप है आरती। भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। जगती मंगल की आरती, पापियों को
कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी, ये मधुर बोल गद पंथ बोल सतभाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतभाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी, सदा वसंतम देवं नमामि सैतं नमामि, वंदारमाला पुराणकारे समाजमाला श्रीशंकराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, और गुरुमति वाणी की जय, कामज्ञ हरिराम की जय, आज की आनंद की जय। देव की जय, सभी भक्तों की हरिद्वार आइए, भारत जी आइए, फोटो वापस आ गए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हम तो मिलने आने वाले थे वहाँ आश्रम में। और भैया चलो बातें जी